ये y है, ये z है। देखो मेरा टाइम इसलिए बच गया क्योंकि ये वाला पार्ट मैंने पहले ही लिख दिया। अपने सेफ्टी के लिए आप वहां पे फॉर्मूले डाल, बस कुछ भी आएंगे तो आपको सॉल्व करने आएगा यार। तो आप हर क्वेश्चन अगर बार बार प्रैक्टिस करोगे तो टाइम पास कर रहे हो मतलब आप। दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मैट्रिसेस में एक्सरसाइज नंबर 2.3 कंप्लीट करने जा रहे हैं और इस एक्सरसाइज में मैं इतने अच्छे तरीके से आपको बता दूंगा जिससे आप बोर्ड एग्जाम के लिए इन्वर्जन मेथड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा बहुत जोरदार तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और दोस्तों आया हूं क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज में देखोगे तो 2x2 के ही क्वेश्चंस हैं, पर बोर्ड एग्जाम्स में इसके पिछले साल मैंने आईएमपी क्वेश्चन दिया था, उसी में से सेम नंबर्स के क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व एग्जांपल में से 3x3 के आ गए थे। तो वो भी मैं यहाँ पे आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगा, उसका भी आप टेंशन मत लो। और अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो इन्वर्जन मेथड का टेंशन खत्म हो जाएगा। और इसके बाद एक मेरा वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको रिडक्शन मेथड बताऊंगा और जिससे आपका 100% मैट्रिसेस लेसन कंप्लीट हो जाएगा, बस इतने वीडियोस को अगर आपने देख लिया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे इन्वर्जन मेथड के लिए क्या क्या आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले स्टेप्स इसका क्या है, ए इनवर्स आपको फाइंड आउट करना है। जो मैंने आपको वीडियो इसके पहले के जो 2 वीडियोस आए हैं जिसके अंदर मैंने ए इनवर्स आपको बता दिया कि किस तरह से आपको फाइंड आउट करना है। मेरा सजेशन है कि आप एडजॉइन मेथड से ए इनवर्स फाइंड आउट करोगे तो बहुत अच्छा है, पर अगर आप बहुत सारे लोगों को एडजॉइन से अच्छा ईआरटी लगता है तो आप ईआरटी से भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, देन उसके बाद आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना होगा कि आपको मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिखना है। देन इसके बाद यहाँ पे देखो प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स ए एक्स और बी को आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो प्री मल्टीप्लाई मतलब ए इनवर्स आगे होना चाहिए, तो ए इनवर्स इंटू ए आपको पता है आई होता है और आई इंटू एक्स हमेशा क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे एक्स होगा और यहाँ पे ए इनवर्स इंटू बी। तो फाइनली हम इस रिलेशन का यूज करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थोड़ी देर के बाद जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आपको समझेगा। सबसे पहला अब ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है दोस्तों ए इनवर्स वाला, जो इसके पहले का जो मैंने एडजॉइन वाला मेथड सिखाया था उसकी तरह स्टार्टिंग में हम पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। देन लास्ट में थोड़ा सा बस चेंजेस है। अब देखो जिनको ए इनवर्स फाइंड आउट करने आता है तो वो फिर से पूरा का पूरा ए इनवर्स का प्रैक्टिस नहीं करे, बस वो देख ले कि इन्वर्जन मेथड कहां से सॉल्व होता है, पर एक सम ए इनवर्स का मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए। तो देखो आप सबसे पहले मैट्रिक्स को ए इक्वल टू लिखोगे, इक्वल के यहां वाला पार्ट ए में लिखोगे, यहाँ पे एक्स के आगे कुछ नहीं है 1 है, यहाँ पे अगर आप देखोगे 2 है, यहाँ पे दोस्तों क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 3 है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे अगर आप बी का वैल्यू लिखोगे तो दोस्तों यहाँ पे आपका आएगा 2 और 3, और दोस्तों यहाँ पे आप कैपिटल एक्स का वैल्यू अगर लिखोगे तो स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई आपका आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ही वेरिएबल है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले मैं ये जो मेरा ए है मैं यहां से क्या करूंगा दोस्तों, ए इनवर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। देन इसके बाद मेरा आगे का स्टेप आएगा। तो यहाँ पे देखो मैं पहले ए इनवर्स कभी फाइंड आउट करने के पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करता हूं, एक बार और आपका रिवीजन हो जाएगा। देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है, तो फाइनली 1 3 जा 3, देन 2 2 जा दोस्तों 4, देन फाइनली यहाँ पे आंसर -1। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर -1 है तो ए इनवर्स दोस्तों क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट हो जाएगा, बस 0 नहीं आना चाहिए, ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। अब यहां पे ये हो गया। अब ये होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आप जिस मेथड से आपको बहुत अच्छा लगे उस मेथड से आप ए इनवर्स निकाल सकते हो, पर मेरे हिसाब से मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को एडजॉइन मेथड बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं एडजॉइन मेथड से निकाल रहा हूं। एडजॉइन मेथड से निकालने के लिए आप सबसे पहले M11 M12 M21 M22 आपको ये निकालना है। ये जैसे ही आप निकाल लोगे, देखो M11 अगर मैं निकालने जाऊं तो देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यहाँ पे 11 का मतलब क्या होता है। ये सपोज A11 है, ये A12 है, ये A21 है और ये A22 है। तो अगर आप ये निकालने, देखो ये 11 निकालने जाओगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा, मतलब इसका आंसर 3 है, तो यहाँ पे आंसर दोस्तों 3 आएगा। अब अगर आप सपोज देखो इसे अब गायब करता हूं, अगर आप सपोज ये निकालने जा रहे हो इसके अकॉर्डिंग 1 2 के अकॉर्डिंग निकालने जा रहे हो तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसका आंसर ये आएगा 2, तो यहाँ पे आंसर 2 आएगा। 2 1 के अकॉर्डिंग जाओगे तो दोस्तों ये 2 1 है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर 2 आएगा। एंड देन 2 2 के अकॉर्डिंग जाओगे तो दोस्तों ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर 1 आएगा। तो आपने पूरा का पूरा लिख दिया। अब दोस्तों इसके बाद मैं देखो डायरेक्ट लिख दे रहा हूं को फैक्टर का वैल्यू, आपको मैंने बताया था। यहां पे आप डायरेक्ट चाहिए तो आप लिख भी सकते हो, क्योंकि यहां पे ये बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। अब यहां पे अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो मैंने बताया था पहला वाला क्या आएगा दोस्तों, सेम आएगा, दूसरा वाला चेंज हो जाएगा। यहां पे अगर 2 है तो -2, यहां पे भी 2 है तो -2, और ये भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो सेम चेंज चेंज सेम मैंने
लिख दिया। आप चाहिए तो आप बीच में अपने सेफ्टी के लिए आप वहां पे फॉर्मूले डाल दो जिस ट्रिक से मैंने आपको बताया है। अब इसके बाद आप क्या करते हो दोस्तों, इसके बाद तुरंत आप क्या करते हो, को फैक्टर मैट्रिक्स निकालते हो। अब को फैक्टर मैट्रिक्स जब आप फाइंड आउट करोगे तो दोस्तों वहां पे कैसे फाइंड आउट होगा, सबसे पहले आप 1 1 का वैल्यू लिखो 3, फिर 1 2 का वैल्यू -2, देन 2 1 का वैल्यू -2 और 1, ये हो गया आपका। अब को फैक्टर मैट्रिक्स के बाद आपको कौन सा मैट्रिक्स निकालना है दोस्तों, एडजॉइंट मैट्रिक्स। अब आप एडजॉइंट मैट्रिक्स जब फाइंड आउट करोगे तो आपका जो भी इसका वैल्यू आएगा इसको ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज करना भी मैंने आपको सिखाया है किस तरह से करते हैं। जो हॉरिजेंटल में उसको आप वर्टिकल में लिख दो, मतलब 3 और -2 है तो इसे आप वर्टिकल में लिखो, देन -2 1 को भी आपने वर्टिकल में लिखा, हो गया। अब ये एडजॉइन होने के बाद आप फाइनली आप अपना ए इनवर्स निकाल सकते हो, ए इनवर्स विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एंड यहां पे क्या आएगा दोस्तों, एडजॉइन ऑफ ए। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है दोस्तों, -1, और दोस्तों यहां पे इसका वैल्यू क्या है दोस्तों, 3 है, -2 है, -2 है, 1 है। अब फाइनली 1 अपॉन -1 दोस्तों -1 ही होगा, तो -1 अगर मैं सॉल्व करूंगा तो माइनस अंदर जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -3, यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पे क्या आएगा 2, और दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा -1। तो यहाँ पे हमने पूरे के पूरे वैल्यूज को सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ पे हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे ये आंसर आने के बाद आपका ए इनवर्स आ गया है। अब आप क्या करोगे, इस फॉर्म को लिखोगे, यूज द रिलेशन। फिर आपको पता है कि यहां पे हम क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। दोस्तों देखो अगर आपको बहुत अच्छे से पता है तो देखो ये पूरा का पूरा मेथड पीछे का ही है, यहां से हमारा नया सम स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप बस यहां से, अगर आप लास्ट टाइम में बोर्ड एग्जाम के दिन प्रैक्टिस कर रहे हो तो मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप 10 से 15 मिनट में ये लेसन का प्रैक्टिस कर सकते हो। बस आप यहां से चीजों को प्रैक्टिस करो, ये तो आपको पता है ना। अब देखो यहां से आप जब करोगे तो यहाँ पे आप ए इनवर्स लिख रहे हो, यहाँ पे ए एक्स है, यहाँ पे भी आप ए इनवर्स लिख रहे हो, और यहाँ पे क्या बी है। ए इनवर्स इंटू ए आपको पता है आई होता है, और आई इंटू एक्स क्या होता है दोस्तों, एक्स हो जाता है, और यहाँ पे ए इनवर्स आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों बी। देन एक्स का वैल्यू आपको पता है, स्टार्टिंग में ही आपने लिखा है, देखो एक्स स्मॉल वाई। यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, ए इनवर्स का वैल्यू लिखना है -3 2 2 -1, और यहां पे दोस्तों आपको b का वैल्यू लिखना है। b का वैल्यू कितना है दोस्तों, b का वैल्यू ये देखो आपने लिखा है 2 और 3। अब आपको बहुत आसानी से, बहुत आराम से चीजों को बस मल्टीप्लाई करना है। देखो ये वाला पार्ट आप ऐसे ही रखो, x एंड y, और इस वाले पार्ट को आप जस्ट मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये वाला ये वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब -3 इंटू 2 -6, देन 2 इंटू 6, ये वाला इसको होगा और ये वाला इसको, +6, और ये वाला फिर से इसको होगा और ये वाला इसको होगा, तो 2 2 जा कितना होगा 4। देखो जिसको नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन भी नहीं पता है, मेथड याद रखो, ये वाला इसके साथ, फिर ये वाला इसके साथ, और पहला वाला पहले के साथ, दूसरा वाला दूसरे के साथ, देन 1 इंटू 3 3 और माइनस। तो फाइनली अगर मैं इसे लिखूं तो यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे दोस्तों 0 आएगा, और यहाँ पे दोस्तों 1 आएगा, और फाइनली बाय इक्वालिटी x विच इज इक्वल टू 0 एंड y विच इज इक्वल टू 1। तो बहुत अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे आंसर ला दिया। तो ऐसे अगर आप ERT मेथड से सॉल्व करके तो भी ला सकते थे। देखो बस इतना पार्ट नया है, ए इनवर्स जिसको आता होगा बस इतना पार्ट। बोर्ड एग्जाम में इसके पहले बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस बार के बोर्ड एग्जाम में उन्होंने रिडक्शन मेथड पूछा हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो 3/3 का क्वेश्चन है, जिसमें से मैंने 50% से ज्यादा चीजें पहले ही सॉल्व करके मैं लेकर आ गया हूं, जिससे क्या हो जाएगा कि ये जो वीडियो है बहुत छोटा बनेगा और आपके लिए प्रैक्टिस करने में बहुत आसानी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। अगर आप अपने बुक में जाके देखोगे 2 और क्वेश्चन है सिमिलर है, अगर आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लो, नहीं करना है तो मत करो, क्योंकि आपको पार्ट 2 पे ज्यादा मेहनत करना है। जो सिमिलर क्वेश्चन आप क्या कर रहे हो गया ना, एक आपको मेथड पता चल गया ना, वहां नंबर्स कुछ भी आएंगे तो आपको सॉल्व करने आएगा यार। तो आप हर क्वेश्चन अगर बार बार प्रैक्टिस करोगे तो टाइम पास कर रहे हो, मतलब आप अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हो। इसलिए मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ कि किस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, इसलिए मैं यहाँ पे एक ही क्वेश्चन ले रहा हूँ। हो गया अब 2। अब आप एक 3/3 का कर लो, आपके बुक में जाके चेक करो, क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन दिए हैं और तीनों ही क्वेश्चन 2/2 का है, 3/3 का क्वेश्चन ही नहीं है।
तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपके लिए 3x3 का अपने से क्वेश्चन लेकर आया हूं। प्लीज इस क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कर लेना, ये आपके बुक का क्वेश्चन नहीं है, हो सकता है ये आपको मिसलेनियस या कहीं पे क्वेश्चन दिखाई दे। अब यहाँ पे देखो मैंने ए का वैल्यू लिख दिया पूरा का पूरा, बी का भी रख दिया और एक्स का भी रख दिया, और मैंने यहाँ पे ए इनवर्स पहले से ही निकाल दिया, नहीं तो ये ए इनवर्स निकालने में मुझे 15-20 मिनट जाता है या तो 10 मिनट, क्योंकि मैं पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ निकालता हूं और आप आराम से निकालोगे तो 4 से 5 मिनट्स में निकल जाता है। तो इसलिए मैंने ये पहले से ही निकाल दिया है। क्या है क्या प्रोसीजर आपको सब पता है। वीडियो नंबर 2.2 वाले एक्सरसाइज में एडजॉइंट मेथड से ही देख लो आप, या एडजॉइंट से नहीं देखना है तो आप ईआरटी से देख लो, आपको खुद आ जाएगा निकालने। अब यहाँ पे समझो आपने ये निकाल दिया, इसके आगे का प्रोसीजर मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं। देखो ए एक्स इक्वल टू बी है, देन प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स करोगे तो यहाँ पे फाइनली क्या हो जाएगा, लास्ट में आपको ऐसा मिलता है। आपने पीछे देखा होगा, ये देखो आपने मल्टीप्लाई किया, डायरेक्ट आप ये वाला भी स्टेप लिख सकते हो दोस्तों, इसके बाद डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते हो। बस इसके पहले एक लाइन क्या लिख दिया ना, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। अब यहाँ पे अगर आप x का वैल्यू रखते हो तो x का वैल्यू क्या है दोस्तों, इस बार वेरिएबल कितना है x y z। देन यहाँ पे ए इनवर्स का अगर आप वैल्यू रखते हो दोस्तों, ए इनवर्स का अगर वैल्यू रखते हो तो यहाँ पे 1/। अब यहाँ पे मुझे कुछ सिखाना था इसलिए मैं ये क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके सामने। -2 -17 13 10 -17 -19 5 और 17। 28 -2 -17 13 10 -17 -19 5 17। मैंने ए इनवर्स का वैल्यू रख दिया, अब बी का वैल्यू रख रहा हूं दोस्तों। तो वैल्यू ऑफ बी क्या है दोस्तों, 5 2 -1। ये मैं जानबूझ के पहले से फिर से बार बार बोल रहा हूं कि ये मैं इसलिए लेकर आया हूं कि आपका टाइम बचे। वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगा तो कुछ मतलब नहीं होगा, आपको लगना चाहिए कि कम से कम। और आप भी जब आप सॉल्व करने जाओगे तो फिर से इसका ए इनवर्स मत निकालो, ए इनवर्स तो आप सीख गए हो ना, तो ए इनवर्स आप देख लो, वहां सॉल्यूशन में देख लो, ए इनवर्स तो आपको पता ही है। आगे का आप सॉल्व करके देख लो कि आपको आता है कि नहीं आता है। अब यहाँ पे हमें मोस्टली ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन पता था, पर यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म आ गया, तो इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह करें, इसलिए मैं ये एग्जांपल लेकर आया हूं। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो दोस्तों ये x को ऐसे ही रखो, y को ऐसे ही रखो, z को ऐसे ही रखो, ये 1/51 को भी ऐसे ही रखो, बस जो रिमेनिंग पार्ट है इसको मल्टीप्लाई करो, ये 1/51 ऐसे ही रखो। अब देखो अगर 28 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 20 5 100 और 8 5 40 मतलब 140। देन इसके बाद -2 को 2 से कर रहे हो मतलब -4। देन 17 1 17 एंड माइनस माइनस दोस्तों प्लस। देन 13 5 दोस्तों 65। देन 10 2 दोस्तों 20 प्लस, और 17 1 17 माइनस माइनस दोस्तों प्लस। अब 19 5 कितना होगा दोस्तों 95 माइनस। देन 5 2 कितना होगा दोस्तों 10, और 17 1 क्या होगा दोस्तों 17 माइनस में। अब यहां पे हमने सभी चीजों को लिख दिया। अब सभी चीजों को लिखने के बाद अब देखो ये x है, ये y है और ये z है, 1/51। अब देखो अगर मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं तो किस तरह से सॉल्व करूंगा। अब 140 में से 4 गए तो 136, और 136 में अगर मैं 17 प्लस कर रहा हूं तो दोस्तों यहाँ पे यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 1 जाएगा, तो यहाँ पे 5 और 153, तो यहाँ पे फाइनली 153 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे इसे अगर आप प्लस करोगे तो 65 और 20 कितना होगा दोस्तों 75 85, और 85 में अगर आप 17 प्लस कर रहे हो तो दोस्तों 102, तो फाइनली यहाँ पे 102। अब इसके बाद आपको लास्ट वाला सॉल्व करना है, लास्ट वाला भी बहुत आसानी से बहुत आराम से सॉल्व करना है, उसमें मिस्टेक मत करना। अब देखो दोस्तों 95 है और यहाँ पे 10 है। अब देखो प्लस माइनस, बस मैं ये दो को कर रहा हूं, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे 85 आ जाएगा -85। अब -85 आ गया और -17 आ गया। अब ये दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो माइनस माइनस प्लस, 85 और 17 102, और ग्रेटर को दोस्तों माइनस साइन। फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो किस तरह से इसका आंसर आएगा, ध्यान से बहुत अच्छे से प्यार से आपको देखना है। अब अगर आप इसे देखोगे तो देखो यहाँ पे ये x है, ये y है, ये z है। देखो मेरा टाइम इसलिए बच गया क्योंकि ये वाला पार्ट मैंने पहले ही लिख दिया। तो आप भी इस तरह से 3/3 का भी प्लीज प्रैक्टिस कर लेना। हो सकता है तो आप ए इनवर्स मत निकालो क्योंकि ए इनवर्स तो आपने पहले ही सीख लिया है।
बट ट्राई करो कि रिमेनिंग पार्ट आपको फटाफट क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेना कि एक बार 3/3 भी आना चाहिए। नहीं तो आप यहां पे बहुत कंफ्यूजन में आ जाते हैं। अगर आपको ये प्रोसीजर आता फिर भी अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं करते तो हो जाता। अब देखो यहाँ पे मैं 51 से अगर मैं इसको 153 को अगर मैं डिवाइड करूं, तो दोस्तों एक नॉर्मल इंसान होगा उससे भी समझेगा। अगर कोई बच्चा 12th में 53 जा कितना होता है 150, और वैसे ही 1 है, तो अगर मैं 51 3 करूंगा तो 153 होगा। तो फाइनली यहां पे मुझे पता चल रहा है कि अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो यहां पे 3 होगा। यहां पे अगर मैं 51 से इसको डिवाइड करूंगा तो यहां पे 2 होगा, और यहां पे अगर मैं डिवाइड करूंगा तो यहां पे भी 2 होगा, पर माइनस है तो इसलिए -2 होगा। एंड दोस्तों बाय इक्वालिटी x which is equal to 3, y which is equal to 2 and z which is equal to -2। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आपने अपने आंसर्स को निकाल दिया। और आपके बुक में अगर आप एक्सरसाइज में देखोगे तो इस तरह का क्वेश्चन नहीं था, बट हमारा हमेशा से ये मोटो रहा है कि आपके लिए ऐसे लेक्चर्स डिजाइन करें कि जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में भी बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सके। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सभी चीजें सिस्टमैटिक तरीके से समझ में आई, और जरूर आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोरिंग करोगे। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।